काशीपुर नाम के एक गांव में परशुराम नाम का एक गडरिया अपनी पत्नी शांति के साथ रहा करता था। परशुराम के पास खेती बाड़ी करने के लिए कोई भी जमीन न होने के कारण वह दूसरों की गाय और बकरियों को चराया करता और उनसे जो भी पैसा मिलता उन्हीं से अपना गुजारा किया करता था। भाग्यवान, आज मैं सभी गाय और बकरियों को लेकर जंगल में नदी के किनारे जाऊंगा। उसी नदी के किनारे में एक बड़ा सा जामुन का पेड़ है जिसमें बहुत सारे जामुन के फल लगे हुए हैं। तुम कहो तो तुम्हारे लिए भी जामुन का फल लेते आऊंगा। ठीक है जी, आते वक्त मेरे लिए भी जामुन लेते आना। मुझे जामुन बहुत पसंद है। ठीक है भाग्यवान, मैं तुम्हारे लिए जरूर लाऊंगा। इतना बोलकर परशुराम वहां से चला जाता है और सभी गाय और बकरियों को लेकर जंगल चला जाता है। कुछ देर बाद वह नदी के किनारे पहुंच जाता है जहां पर जामुन का पेड़ था। बकरियां इधर उधर फैल जाती है और चरने लगती है। बकरियां तो सभी चरने लगी है, चलो थोड़ा जामुन का फल खा लेता हूँ। इतना बोलकर परशुराम पेड़ में चढ़ जाता है और जामुन का फल खाने लगता है। अरे वाह, ये जामुन का फल तो बहुत स्वादिष्ट है। इतना मीठा रस भरा जामुन मैंने आज तक नहीं खाया था। मन करता है कि इसे खाता ही रहूं। ऐसा बोलते हुए परशुराम जामुन के फल को खाने लगता है। अरे अब तो शाम होने वाली है, चलो कुछ फल तोड़कर मेरी पत्नी के लिए ले जाता हूँ। वो भी इस फल को खाकर बहुत खुश हो जाएगी। इतना बोलकर कुछ फल को अपने गमछे में बांध लेता है और घर के लिए निकल जाता है। कुछ ही समय में परशुराम अपना घर पहुंच जाता है और जामुन के फल को अपनी पत्नी को दे देता है। शांति उस जामुन के फल को खाकर बहुत खुश हो जाती है। अरे वाह, कितना मीठा और रस भरा जामुन है। मैंने आज तक ऐसा जामुन नहीं खाया। ए जी, आप मेरे लिए ऐसा जामुन रोज लाना। ठीक है भाग्यवान, मैं तुम्हारे लिए रोज जामुन का फल लाया करूँगा। चलो अब मुझे खाना दो, बहुत जोरों की भूख लगी है। दोनों पति पत्नी खाना खाकर सो जाते हैं। सुबह होते ही परशुराम रोज की तरह सभी गाय और बकरियों को चराने के लिए जंगल ले जाता है और उसी नदी के किनारे जामुन के पेड़ के पास पहुंच जाता है। सभी गाय और बकरियां इधर उधर चरने लगती, तब परशुराम जामुन के पेड़ में चढ़कर मीठे मीठे जामुन खाने लगता है। तभी कुछ देर बाद वहां एक मछुआरा अपने छोटे से नाव को खोते हुए आ जाता है और जामुन के पेड़ के नीचे उदास होकर बैठ जाता है। मछुआरा को उदास बैठा देख परशुराम से रहा नहीं गया। वह उस मछुआरे से पूछा, क्या हुआ भाई, तुम इस तरह उदास होकर क्यों बैठे हो? तुम्हें क्या परेशानी है? क्या बताओ भाई, मैं एक मछुआरा हूँ। सुबह से मैं इस नदी में मछली पकड़ रहा हूँ, लेकिन अभी तक एक भी मछली हाथ नहीं आई है। जिस दिन मछली मिलता है उस दिन हमारे घर का चूल्हा जलता है। अगर मुझे आज मछली नहीं मिली तो मुझे और मेरी पत्नी हम दोनों को भूखे पेट ही सोना पड़ेगा। घर में खाने के लिए भी कुछ भी नहीं है और अब तो शाम भी होने वाली है। अब मैं क्या करूं? मैं चाह कर भी अब मछली नहीं पकड़ पाऊंगा। मछुआरे की दुख भरी बातों को सुनकर परशुराम को उस पर दया आ जाती है। तुम चिंता मत करो भाई, मैं तुम्हारे लिए ये मीठे मीठे जामुन तोड़ देता हूँ। आज तुम इस जामुन के फल से अपना गुजारा कर लो। इतना बोलकर परशुराम कुछ जामुन के फल को तोड़कर अपने गमछे में बांधकर मछुआरे को दे देता है।
मछुआरा उस मीठे और रसीले जामुन को खाकर खुश हो जाता है। अरे वाह, कितना मीठा और रसीला जामुन है। मैंने आज तक ऐसा जामुन कभी नहीं खाया। मेरी पत्नी भी इस जामुन के फल को खाकर बहुत खुश हो जाएगी। अब मैं चलता हूँ। तुम्हारे गमछे को मैं कल वापस करने जरूर आऊँगा। ऐसा कहकर मछुआरा वहां से चला जाता है। मछुआरे का घर नदी के उस पार नदी के किनारे स्थित एक जंगल में था। मछुआरा को घर जाते जाते रात हो जाती है। घर जाने के बाद मछुआरा अपनी पत्नी को बुलाकर जामुन का फल देता है। अजी, ये क्या है? आज आपको मछली नहीं मिली क्या? नहीं भाग्यवान, आज मुझे एक छोटी मछली भी नहीं मिली। ऐसा बोलते हुए मछुआरा अपनी पत्नी को सभी बातों को बता देता है। वह उस फल को खाकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। अरे वाह, कितना मीठा और रसीला जामुन है। मैंने आज तक ऐसा जामुन कभी नहीं खाया। मैं ये जामुन रोज रोज खाना चाहती हूँ। आप रोज रोज मेरे लिए जामुन लाएंगे ना? क्यों नहीं भाग्यवान, एक आदमी है जो इस जामुन के फल को रोज खाता है। मैं उससे बात करके देखता हूँ, शायद मान जाए। ऐसा कहकर दोनों सो जाते हैं। सुबह होते ही मछुआरा मछली पकड़ने के लिए चला जाता है। कुछ समय बाद मछुआरा मछली पकड़ते पकड़ते उसी जामुन के पेड़ के पास पहुंच जाता है। परशुराम जामुन के पेड़ में चढ़कर जामुन खा रहा था। तभी उसकी नजर मछुआरे पे पड़ी। मछुआरे को देख परशुराम पेड़ से नीचे उतर जाता है। फिर दोनों मिलते हैं और बहुत सारी बातें करने लगते हैं। बातें करते करते मछुआरा परशुराम से बोला, मित्र, अगर तुमको बुरा ना लगे तो मुझे तुमसे कुछ कहना है। क्या हुआ मित्र? क्या बात है? बोलो। मित्र, तुमने कल मुझे जामुन का फल दिया था। उस फल को खाकर मेरी पत्नी बहुत खुश हो गई और वह रोज रोज जामुन का फल खाना चाहती है। मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ, इसलिए मैं उसे मना नहीं कर पाया और हाँ बोल दिया। लेकिन मुझे पेड़ पर चढ़ने की कला नहीं आती। मछुआरा ऐसा बोलकर उदास हो जाता है। तभी परशुराम बोला, अरे मित्र, तुम चिंता क्यों करते हो? मैं हूं ना। मैं रोज तुम्हें जामुन का फल तोड़कर दे दिया करूंगा और तुम भाभी जी के लिए ले जाया करना। मछुआरा भी खुश हो जाता है। अब रोज रोज दोनों मिलने लगी और दोनों में अच्छी मित्रता भी हो जाती है। परशुराम मछुआरे को रोज जामुन का फल दे दिया करता और मछुआरा भी परशुराम को कभी कभी कुछ मछलियां दे दिया करता था। एक बार मछुआरा अपने जाल को लेकर मछली पकड़ने चला जाता है। नदी में नाव को उतारा तो देखा कि नाव में छेद हो गया है। अरे, नाव में तो छेद हो गया है। अब इसे कैसे ठीक करूं? चलो वापस घर जाता हूँ और इसे मरम्मत करने के लिए कुछ सामान लाता हूँ। ऐसा बोलकर मछुआरा घर वापस जाने लगता है। कुछ ही समय में घर पहुंच जाता है। घर आते ही देखा तो मछुआरा का होश उड़ गया और डर से कांपने लगा। मछुआरे ने देखा कि उसकी पत्नी आदमखोर है और किसी इंसान को मारकर उसका मांस खा रही है और उसका खून भी पी रही है। मछुआरा यह सब देखकर डर से कांप जाता है और उसके हाथ से जाल भी छूट जाता है। तभी उस आदमखोर की नजर मछुआरे पर पड़ जाती है। मछुआरा वहां से भागने की कोशिश किया, लेकिन भाग नहीं पाता है। फिर वह आदमखोर पत्नी मछुआरे के गला को पकड़ लेती है। आज तक किसी को मेरा सच्चाई नहीं पता था।
मैंने अब तक आसपास के जानवर, इंसान और इंसान के बच्चे सभी को अपना भोजन बनाया है, लेकिन किसी को कुछ भी पता नहीं चला था। तुम जैसे ही मछली पकड़ने के लिए जाते थे तो मैं भी शिकार के लिए निकल जाया करती थी, लेकिन अब तुम्हें पता चल गया तो तुमको मुझसे कोई नहीं बचा सकता। मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। तुम जो बोलोगी मैं करने के लिए तैयार हूँ। मैं किसी को भी नहीं बताऊंगा। मुझे मत मारो। मैं तुम्हारे लिए शिकार भी लाया करूंगा। बस मुझे छोड़ दो। मछुआरे की बात सुनकर उस आदमखोर पत्नी को कुछ उपाय सूझी और बोली, ठीक है, मैं तुझे छोड़ दूंगी, लेकिन एक शर्त पर। तुम मेरी सच्चाई किसी को नहीं बताओगी और मेरे लिए रोज शिकार भी लाओगी, और जिस दिन तुम मेरे लिए शिकार नहीं लाए उस दिन तुम्हें मेरा शिकार बनना होगा। मरता क्या नहीं करता, वह उसकी बात मानने को तैयार हो गया। मछुआरा रोज रोज मछली पकड़ने के बाद रात होते ही गांव में जाकर लोगों की गाय और बकरियों को चोरी करके अपनी पत्नी के लिए लाया करता था। कब तक तुम इन जंगली जानवरों के मांस और खून से ही मेरा पेट भरोगी? मुझे इंसान का मांस और खून चाहिए। कल तुम मेरे लिए किसी इंसान को पकड़ कर लाना। पर मैं तुम्हारे लिए इंसान का मांस कहाँ से लाऊंगा? तुम अपने मित्र परशुराम को लाओ। मैं उसका खून पीना चाहती हूँ। वो रोज रोज मीठे मीठे जामुन खाता है, तो सोचो उसका खून कितना मीठा होगा। जाओ, तुम अपने मित्र को लाओ। नहीं नहीं, मैं अपने मित्र को नहीं लाऊंगा। अगर नहीं लाओगे तो मैं तुम्हें ही खा जाऊंगी। सोच लो। मछुआरा अब सोच में पड़ जाता है और सोचने लगता है, अगर मैंने इसकी बात नहीं मानी तो ये आदमखोर औरत मुझे ही खा जाएगी। अब मैं क्या करूं? मुझे इसकी बात माननी होगी। इसके अलावा मेरे पास और कोई भी रास्ता नहीं है। ठीक है, तुम जैसा चाहोगी मैं वैसा ही करूंगा। मुझे छोड़ दो। इतना सुनकर आदमखोर पत्नी उसे छोड़ देती है। कुछ ही समय में रात हो जाती है। मछुआरा डरते डरते जैसे तैसे करके सो जाता है। अगली सुबह वह जल्दी उठकर अपने जाल को लेकर नदी की तरफ चला जाता है। कुछ समय के बाद वह जामुन के पेड़ के नीचे पहुंच जाता है और परशुराम का इंतजार करने लगता है। थोड़ी देर इंतजार करने के बाद परशुराम भी अपने गाय और बकरियों को लेकर आ जाता है। मित्र, आज तुम इतना जल्दी कैसे आ गए? मित्र, आज तुम्हारी भाभी ने तुम्हें दावत पर बुलाया है। उसने कहा है कि परशुराम भाई ने हमारी बहुत मदद की है और हमें मीठे मीठे जामुन रोज खाने को दिए हैं। अब हमें भी उनको कुछ खिलाना चाहिए। देखो मित्र, मना मत करना, तुम्हें मेरे साथ चलना ही होगा। परशुराम अपने मित्र मछुआरे की जिद के कारण उसको मना नहीं कर पाया और जाने के लिए मान जाता है। परशुराम अपने सभी गाय और बकरियों को वहीं पर छोड़कर नाव में बैठ जाता है। दोनों मित्र बात करते करते अब नदी के बीच में पहुंच जाते हैं। तभी परशुराम मछुआरे से पूछता है, मित्र, आज भाभी जी दावत पर क्या बनाने वाली है? मित्र, आज दावत में ऐसा कुछ बनने वाला है जो तुमने अभी तक कभी नहीं खाया होगा। पहले घर चलो तो सही। अरे वाह, लगता है आज बहुत स्वादिष्ट खाना खाने को मिलेगा। मेरे मुंह में तो अभी से पानी आ रहा है। चलो मित्र, जल्दी चलो। परशुराम के बातें सुनकर मछुआरा सोचने लगता है, बेचारा परशुराम क्या क्या सपने देख रहा है। इसे क्या पता कि आज मेरी पत्नी इसे मारकर खा जाएगी। इतना बोलकर आगे बढ़ने लगा। कुछ समय बाद मछुआरा फिर सोचता है, लेकिन ये मेरा मित्र है जिसने मेरे बुरे समय में साथ दिया है। नहीं नहीं, मैं अपने मित्र को मरने नहीं दे सकता। मेरी पत्नी की इच्छा के बारे में परशुराम को बता देता हूँ।
मित्र, मैं तुमको एक बात बताना चाहता हूँ, लेकिन कैसे कहूँ कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्या बात है मित्र, बोलो। मछुआरा सभी बातों को बताने लगता है। सभी घटना को बताने के बाद मछुआरा बोला, मित्र, अब वहाँ आदमखोर औरत तुम्हें मारकर खाना चाहती है और तुम्हारा खून पीना चाहती है। वह सोचती है कि तुम रोज रोज मीठे और रसीले जामुन खाते हो, तो तुम्हारा खून भी उस जामुन के फल के जैसा मीठा हो गया होगा। इसलिए वह तुम्हारा खून पीकर तुम्हें खाना चाहती है। मछुआरे की बात सुनते ही परशुराम डर गया और मन ही मन सोचने लगा। इस मछुआरे को मैं अपना मित्र समझ रहा था, लेकिन ये तो धोखेबाज है। ये तो धोखे से मुझे ही मारना चाहता है। अब करूँ तो करूँ क्या, मुझे तो तैरना भी नहीं आता। मित्र, तुम डरो मत। मैं अपना जान बचाने के लिए तुम्हें उस आदमखोर के पास नहीं ले जाऊंगा। अगर आज मैं तुम्हें धोखे से ले जाता और तुम्हें कुछ हो जाता, तो लोगों को मित्रता के ऊपर से भरोसा उड़ जाता और भविष्य में कभी भी मित्रता जैसे विशेष रिश्ते की बात होती तो लोगों को हमारी कहानी सुनाई जाती। इसलिए मैं अपना जान बचाने के लिए मित्रता जैसे शब्द, जो विश्वास, सम्मान और समर्थन का प्रतीक है, उस पर कलंक लगाना नहीं चाहता, चाहे इसके लिए मुझे अपनी जान ही देनी क्यों न पड़ जाए। मछुआरे के बात सुनकर परशुराम के आंख से खुशी के आंसू आ जाते हैं और मछुआरे को गले से लगा लेता है और अपने मित्र से कहता है, नहीं मित्र, तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। तुम चिंता मत करो, हम दोनों मित्र मिलकर इस समस्या का समाधान करेंगे। इतना बोलकर परशुराम सोचने लगता है। तभी उसे एक तरकीब सूझी और अपने मित्र मछुआरे से कहा, फिर दोनों मित्र मिलकर एक बोरे को उठाकर मछुआरे के घर चले जाते हैं। घर पहुंचते ही परशुराम ने अपने मित्र से छुपके से बोला, मित्र, तुम इसे अंदर लेके जाओ, मैं यहीं पर छुप जाता हूँ। परशुराम के इतना बोलते ही मछुआरा उस बोरे को अंदर लेके चला जाता है और अपनी पत्नी से कहता है, भाग्यवान, जल्दी आओ। देखो देखो, तुमने जो बोला था मैंने कर दिया। मैं अपने मित्र परशुराम को इस बोरे में भरकर लाया हूँ। देखो देखो, लेकिन इसे ध्यान से खोलना, बहुत मुश्किल से हाथ आया है। इतना बोलकर मछुआरा घर से बाहर चला जाता है और दरवाजे को बाहर से बंद कर देता है। इधर आदमखोर औरत बहुत खुश होती है और उस बोरे की ओर देखकर बोलती है, अरे वाह, आज तो मुझे मन भर के खाने को मिलेगा। तड़प ले, जितना भी तड़पना है तड़प ले। कुछ ही समय में मैं तुम्हें खा जाऊंगी। इतना बोलकर वह आदमखोर औरत उस बोरे को खोलने लगती है। वह जैसे ही उस बोरे को खोलकर देखी, उसमें बहुत बड़ा मगरमच्छ था। वह मगरमच्छ आदमखोर औरत को देखते ही उसे अपने जबड़े में पकड़ लेता है और निगल जाता है। फिर दोनों मित्र मिलकर आगे अच्छे से रहने लगे।